प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया, जिसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान कैरेबियन देश ने खुलकर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के समर्थन की घोषणा की। पीएम मोदी और उनकी समकक्ष कमला प्रसाद बिसेसर के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। आपसी सहयोग को विस्तार देने 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो बुनियादी ढांचे और फार्मा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन समझौतों के साथ ही मोदी ने विशेष घोषणा भी की। त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का लाभ चतुर्थ पीढ़ी तक नहीं बल्कि छठी पीढ़ी तक मिलेगा। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि यहाँ की आबादी में से लगभग 40% भारतीय मूल के हैं। इस बीच उल्लेखनीय पहलू यह है कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने संयुक्त बयान में स्पष्ट किया कि वे भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता देने का समर्थन करते हैं। दोनों नेता वैश्विक सुधारों, विशेषकर यूएनएससी के विस्तार की वकालत पर सहमत हुए, जिससे वैश्विक यथार्थ अभी के ढांचे में परिलक्षित हो सके। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धताओं की एकता भी दोहराई। बयान में उल्लेख था, सभी रूपों और अभिव्यक्ति में आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता कायम रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। उन्होंने केंद्रित किया कि ये साझेदारी भारत की आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस ऐतिहासिक सहयोग के साथ एक और गहरी समझ बनेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो 2027-28 के लिए यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करेगा, जबकि भारत 2028-29 के लिए इस देश की उम्मीदवारी का पक्ष लेगा। इस कदम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर पहले से ही कहीं अधिक प्राप्त होगा। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग में यह समर्थन एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल राजनयिक दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंध को नए आयाम दिए। अब सवाल यह है कि क्या यह ऐतिहासिक समर्थन भारत के स्थायी यूएनएससी सदस्यता मिशन में अगले चरण में सार्थक परिणाम दे पाएगा? ये समय ही बताएगा।